नमस्कार, आप देख रहे हैं तमपान टाइम्स कैमूर। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोप को खारिज किया है। कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा उनके कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ किया गया और उनके कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह आरोप बिल्कुल गलत है। भाजपा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने कहा है कि भाजपा के सिद्धांत में यह नहीं है कि किसी के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ किया जाए। यह काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस के मंच से यशस्वी प्रधानमंत्री के माताजी को गाली दिया गया तो क्या भाजपा चुप बैठेगी? हाँ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है, जो उनका सैद्धांतिक अधिकार है और यह होता रहेगा। हम सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं, हम किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते का एक ही उद्देश्य है। सबसे तो पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, आप लोगों को नमस्कार प्रणाम है। और मेरे जिला के सभी सम्मानित यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बगल में रघुवंश राम जी हैं, इनके बगल में राजदेव राम जी हैं, ओपी गुप्ता जी हैं, योगेश चौबे जी हैं, हमारे प्रवक्ता दीनानाथ सिंह जी हैं, हमारे मंडल इस मंडल के अध्यक्ष हैं इंद्रजीत पटेल जी। सभी लोगों की तरफ से मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस विषय पर बात करनी है कि कल कांग्रेस का एक मैं जुलूस देखा, जिसमें जुलूस निकालने के बाद वो लोग मीडिया के सामने उन्होंने आरोप लगाया कि युवा मोर्चा भाजपा के द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया और पुतला फूंकने के बाद ये लोग कांग्रेस कार्यालय में घुसे और तोड़फोड़ की, जो निराधार है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मुझे जहां तक, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि लड़के पुतला फूके ठीक है, लेकिन पुतला फूकने के बाद वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए वो लोग अपने वापस लौट गए। वहां किसी तरह का हंगामा नहीं, किसी तरह का कोई चीज नहीं। कारण यह है कि हम लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने वाले सपूत हैं। हम लोग कभी असामाजिक कार्य कर ही नहीं सकते। हमारे युवा मोर्चा द्वारा कभी असामाजिक कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पष्ट निर्देश है कि लोकतांत्रिक ढंग से विरोध होना चाहिए। और क्यों नहीं विरोध होगा? विरोध क्यों नहीं होगा? खुलेआम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, माँ और बहन लगा करके गाली दी जाती है, जो यह अश्लीलता की पराकाष्ठा है। इससे बड़ा नीचता, एक पताल से नीचे लोग धस करके काम कर रहे हैं। हम क्यों नहीं विरोध करेंगे? और विरोध होगा, इससे भी बड़ा विरोध होगा, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से विरोध होगा। हम लोग न तोड़फोड़, न गाली गलौज, न किसी तरह असामाजिक भाषा बोलने के लिए हम लोग आदि हैं ही नहीं, न कभी बोलेंगे। कांग्रेस आरोप लगाई है कि कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ मारपीट किया गया, 12 लोगों के खिलाफ आवेदन थाने में दिया। नहीं, गलत है, 100% गलत है। वही नहीं, देखिए, राजनीति होनी चाहिए, सैद्धांतिक लड़ाई होनी चाहिए, सिद्धांत की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। राजनीति में चलता है सैद्धांतिक लड़ाई। आप बोल रहे हैं कि हमारे कार्यालय में घुसा, कुर्सियां तोड़ी, और ये तो हद हो गया कि जो बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो को वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे नीचे गिराए, और जबकि मुझे पता है कि उन लोगों ने पुतला फूका। और क्यों नहीं पुतला फूकेगा? एकदम सामने हम पुतला फूकेंगे, फूकना भी चाहिए कांग्रेस के सामने। पुतला फूका गया था कांग्रेस शहीद भवन के ऑफिस के सामने पुतला फूका गया। और क्यों नहीं पुतला फूकेंगे हम शहीद भवन के सामने? कांग्रेस कार्यालय के सामने क्यों नहीं पुतला फूकेंगे? जब आपके मंच से ही माँ की गाली दी जा रही है, मेरे माता को गाली दिया जा रहा है, हम क्यों नहीं आपके ही कार्यालय के सामने हमको पुतला फूकने का मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि आप ही के मंच से जब माता की गाली दी जा रही है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारे बच्चे, हमारे किसी भी कार्यकर्ता द्वारा न तो उनके कार्यालय में तोड़फोड़ किया गया है, न तो किसी तरह का फोटो गिराया गया है। अरे राजनीति का ये मतलब थोड़े कि आप अपने फोटो गिरा रहे हो, और उसका जो कि बाबा साहेब अंबेडकर का आप लोग उस पर और उनका क्या आप लोग आदर किए हो? आज तक सामने बताए कि बाबा साहब का क्या आदर किए हैं। तो आप कहने क्या मतलब? बेबुनियाद आरोप है। बेबुनियाद आरोप है, कोई मतलब नहीं है इसका। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर आप राजनीति करना शुरू कर दिए, अपने फोटो फेंक करके सारा काम करके बोल रहे हो कि फोटो गिराया गया। आपके कथन अनुसार बेबुनियाद आरोप कांग्रेस क्यों लगा रही है?
इसलिए कि राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है उनके ऑफिस के सामने। उनका कहने का मतलब है कि मेरा युवराज, भारत का युवराज, बिहार का युवराज आप सभी को गाली दे, लेकिन हमारा विरोध न करें आप। और ये कभी नहीं होगा, और लड़ाई होगी, विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन किसी के न तो संपत्ति के साथ, न किसी के शारीरिक रूप से किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। यह मैं वादा करता हूं। न पहले किए हैं, न आगे करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक विरोध जबरदस्त होगा, इसमें दो मत नहीं। मुख्य तौर पर कांग्रेस के लोगों ने क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लोगों से महागठबंधन के लोग कुंठित मानसिकता के लोग हैं, अपनी हार को देखते हुए अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। और जहां तक आरोप लगाए हैं बाबा साहब के तस्वीर के साथ छेड़छाड़ किया है युवा मोर्चा कांग्रेस भाजपा, मैं बता देना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि वो लोग कभी बाबा साहब का सम्मान करवे नहीं किया है। आज उनका तैल चित्र लेकर माथे पर चल रहा है, किसी दिन उनका तैल चित्र पैर के नीचे कुचल रहा था। उनके संविधानों को उन्होंने कुचलने का काम किया है। बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। पहला आम चुनाव हुआ, उसमें 14,374 वोट से बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस ने किया। दलितों का ये लोग कभी नहीं सम्मान किया है। बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो प्रधानमंत्री बने बाबू जगजीवन राम, उसमें भी भाजपा जनसंघ के सहयोग से बने। ये लोग कभी सम्मान नहीं किए हैं दलितों का। और जो युवराज बिहार के हैं, इन्हीं के माता पिता के शासन में अभी नाम लेने पर रूह कांप जाता है। चंपा विश्वास के साथ इन लोगों ने क्या किया। लालू यादव के विधायक लड़का हेमा यादव के लड़का ने आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के साथ जो करनी किया है पूरा देश देखा है। इन लोग सम्मान कहाँ किया है दलितों का। आज बाबा साहब के नाम पर रोटियां सेकने का काम कर रहा है। बाबा साहब को संविधान में जाने से रोकने का काम किया है लोग। क्या मामला है? मामला है कि ये लोग जहां चुनाव हो रहा है वहाँ हारते जा रहे हैं। कौन लोग? कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग। अब बिहार में चुनाव होने वाला है, ये लोग अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। आप ये बताइए कि आप परिवार दायर? हाँ, हम लोग परिवार दायर किए हैं। दुर्गेश चौबे के माध्यम से हुआ है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं दुर्गेश चौबे, और उनका गवाही किए हैं प्रवक्ता है भाजपा के दीनानाथ जी और ओम प्रकाश गुप्ता जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं। किस चीज को लेकर परिवार दायर? आपत्तिजनक जो किया गया है, आप शब्द बोला गया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के माता जी को खुलेआम मंच से, उस मंच से जहां महागठबंधन की दो युवराज उस मंच पर थे, वहां से हीराबेन माता जी को गाली दिया गया है। जी।